मणिपुर का सिचुएशन जो है ना वो सेम है, फिर से एक्सक्लेट किया। सो हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बात किया था तो क्या था, अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर क्या कर रहे थे, मीटिंग होल्ड कर रहे थे दोनों कम्युनिटी से। ओके। और हम लोगों ने उसमें ये भी देखा था कि क्यों ये हो रहा है। ठीक है, वाई मणिपुर इज बर्निंग, जो पूरा वीडियो है उसमें हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। फिर अनदर एंगल भी देखा था, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने पॉपी कल्टीवेशन यानी ओपियम कल्टीवेशन, ड्रग्स का एंगल भी हम लोगों ने देखा था। आज भी हम लोग थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही पॉइंट देखेंगे, क्योंकि अब ऑफिशियली जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, उनका ये कहना है कि ये जो अभी नया अटैक हुआ है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द इंसर्जेंसी, इट्स बिकॉज ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटी। और ये हो सकता है कि एक्सटर्नल मिलिटेंट जो हैं वो कर रहे हों, ये म्यांमार से आकर के इंटर करके क्या कर रहे हैं, कुकी ट्राइब के साथ मिल करके अटैक कर रहे हैं। सो एक ये भी पॉइंट निकल के आ रहा है। अभी हुआ क्या है, अभी हुआ ये है कि 9 लोग मारे जा चुके हैं और 25 लोग इंजर्ड हैं, लेकिन डेथ जो है वो और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। यानी फिर से मणिपुर जल रहा है। यू कैन सी आउट हियर, घरों को आग लगा दिया जा रहा है। बैन जो है वो इंटरनेट के ऊपर एक्सटेंड कर दिया गया है और इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर के जो जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाओ, बिकॉज द लेजिटिमेसी ऑफ बीरेन सिंह वो खत्म हो गई है। कोई लेजिटिमेट लीडर उसको नहीं मान रहा है और वहां पर खासकर कोई नहीं, ट्राइबल कम्युनिटी नहीं मान रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज क्या कर रहे हैं, फाइट करने के लिए तैयार हैं। उनका मांग है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तब यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन को जोड़ देना होगा कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के था, तुम क्या कर सकते हो, प्रेसिडेंट रूल को लगा सकते हो। लेकिन इसको लगाने के लिए क्या करना होगा, गवर्नर जो है वहां के, उनको एक रिपोर्ट भेजना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके जो एग्जिस्टिंग वहां की गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड करेगी और वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करेगी। लेकिन एक बात समझने वाली है कि अभी तक ऐसा अगर हुआ रहता झारखंड में या वेस्ट बंगाल में ना, तो अभी तक प्रेसिडेंट रूल लग गया होता। यहाँ क्यों प्रेसिडेंट रूल नहीं लग रहा है, क्योंकि एन बीरेन सिंह कह रहा है कि जो बोलिएगा सो करने के लिए हम तैयार हैं, हम करो ना, जो भेजना है पारामिलिट्री फोर्सेस भेजो, जो बोलोगे वो करेंगे, हम आपके अगेंस्ट चलेंगे तब ना आप हमको हटाएंगे। ओके। और दूसरा पॉइंट ये है कि वहां पर है तो बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी को हटाकर बीजेपी आएगी तो कौन सा हमारा बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा। लेकिन चेंजेस आएगा यहाँ पर, समझो इस बात को। लोगों का दिक्कत किससे है, बीरेन सिंह से है, अमित शाह से दिक्कत नहीं है। अमित शाह गए थे तो 5-6 दिन तक वहां पर शांति बहाल थी। मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी और अमित शाह के नाम पर ही वोट मिला था। कुकी ट्राइब जब वहां पर चूरा चंद्रपुर पहुंचे ना, तो पूरा कुकी ट्राइब ने क्या किया था, रोड ब्लॉक करके तिरंगा झंडा लेकर के अमित शाह जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। समझ में आ रहा है, इट मीन्स दैट कि सेंटर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है मणिपुर का। मणिपुर की जनता हमेशा से भारत के साथ रहना चाह रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वही है कि मैतई कम्युनिटी कुकी के साथ नहीं रहना चाह रही है। समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर एथनिक क्लास है, यहाँ कम्युनल, जो कम्युनल एथनिक क्लासेस हैं, दो एथनिक कम्युनिटी या फिर मोस्ट ऑफ द एथनिक कम्युनिटी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से वही चीज तुमको रिकॉल करना होगा कि इमीडिएट काउज क्या था, एसटी स्टेटस देना। किसको एसटी मैतई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देना, जो कि वैली रीजन में रहते हैं। यू हैव टू सी दिस मैप अगेन। ओके, अभी जो वायलेंस हो रहा है ना वो ये रीजन में हो रहा है, ये सफेद वाला रीजन देख रहे हो। ओके, थोड़ा सा मैं तुम्हें इस मैप में समझाता हूँ तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगा, तुम्हें पॉइंट और ज्यादा क्लैरिटी में मिलेगा। यू कैन सी आउट हियर इम्फाल ईस्ट रीजन है, और ये कौन सा रीजन है, कैंग पोकपी। ठीक है, कैंग पोकपी।
ओके अगर तुम ध्यान से देखोगे, डोंट लाफ, कैंगपॉक्पी रीजन है। इफ यू वुड सी आउट हियर, इम्फाल ईस्ट में ये दिख रहे हो ब्लू ब्लू वाला, कितना ज्यादा यहाँ का जो बॉर्डर है वो डिफरेंट है ना? कितना ज्यादा, मतलब कि ऐसे कह सकते हो ना, होमोजीनियस है, सब मिक्सचर है। कौन वैली है, कौन ट्राइबल का हिली एरिया है, पता ही नहीं चल रहा है। ओके और इसीलिए ये जो इम्फाल ईस्ट का रीजन है वहां पर इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्राइबल कुकी कम्युनिटी और उसके बाद फिर इम्फाल में रहने वाले तुम्हारे मतई कम्युनिटी, बहुत ही ऐसा, जैसे एक गांव यहाँ पर है ना, ये गांव हुआ, यहाँ पर रह रहे हैं तुम्हारा मतई कम्युनिटी, उसके बगल वाला गांव में रह रहे हैं तुम्हारा कुकी कम्युनिटी। तो इतना पोरस है, इतना होमोजीनियस है कि आराम से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दे रहे हैं, और इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अब समझ में आ रहा है? तो अभी जो 9 लोगों की मौत हुई है वो कैंगपॉक्पी पर है, चूरा चंद्रपुर अभी शांत है। और ये जो रीजन है उसमें यही बोला जा रहा है कि ये कैमजोंग रीजन हो गया, यहां पर म्यांमार हो गया, ये म्यांमार का पूरा रीजन है, दिस इज म्यांमार। ओके यहां से चीन कम्युनिटी, कौन सा कम्युनिटी? चीन कम्युनिटी। यहां पर कौन सा कम्युनिटी? कुकी कम्युनिटी। ओके ये दोनों का जो मिक्सचर है वो इम्फाल में मतई कम्युनिटी के खिलाफ लड़ रहा है। एंड इवन देयर आर आल्सो पॉइंट, देखो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और इवन जो न्यूज़पेपर है ना वो भी क्लियर कट नहीं बता पा रहे हैं ना कि कौन कम्युनिटी किस पर हमला किया। ओके दोनों एक दूसरे पर क्यों? क्योंकि ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम चल रहा है। क्योंकि मेरा कुकी कम्युनिटी हमला कर दिया, कुकी मिलिटेंट्स था, मैतेई कम्युनिटी बोल रहा है कि सॉरी कुकी बोल रहा है कि नहीं, मैतेई कम्युनिटी वालों ने हमला कर दिया। ठीक है, दैट्स हाउ ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, भरोसे की कमी है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये फाइट चल रहा है। इवन ट्रस्ट सिर्फ यहीं पर कमी नहीं है, ट्रस्ट बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस भी है। बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस मतलब देखो समझो, जो यहाँ पर असम राइफल्स पहुंचा हुआ है, जो यहाँ पर पारा मिलिट्री पहुंचा हुआ है, मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनका फाइट भी देखने के लिए मिल रहा है किससे जानते हो? स्टेट पुलिस से। स्टेट पुलिस कभी कभी क्या कर रही है, उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा रही है, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि दोनों ने ही क्या किया, बंदूक तान लिया एक दूसरे के ऊपर। जो मणिपुर स्टेट पुलिस है उन्होंने बंदूक तान लिया किसके ऊपर? पारामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, असम राइफल्स के ऊपर। और भी एक कहानी आ रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स करके एक और है, वो क्या कर रहा है, उसमें 2 पर्सन ऐसा वीडियो में आया है कि वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं घरों में घुस के, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये सारे चीज नहीं होने चाहिए। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट हुम, किसके खिलाफ तुम्हें फाइट करना है? तो तुम्हें फाइट करना है मिलिटेंट्स के खिलाफ। तुम ही नहीं आपस में लड़ने लगो, और ऊपर से क्या करो, ऐसा बिहेवियर करो जिसमें कि तुम ही क्या कर रहे हो, तुम्हें शांति बहाल के लिए रखा गया है, तुम ही उत्पात मचाने लग रहे हो। ठीक है, इन सब चीजों से बचना होगा। तुम ये यहाँ पर मैप से समझ गए प्रॉब्लम क्या है। ज्योग्राफी हर चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे देता है और बता भी देता है कि प्रॉब्लम क्यों है, बता देता है ना। यहाँ ज्योग्राफी बता रहा है कि देखो किस तरह का ये होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक ना? एंड बिकॉज ऑफ दैट इस रीजन में अभी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ज्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है। ये पूरा रीजन जो है, ये रीजन छोड़ करके ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इम्फाल वेस्ट हो गया, बिष्णुपुर हो गया, फिर उसके बाद फिर ये रीजन हो गया, ये रीजन है तुम्हारा कौन सा रीजन? वैली रीजन। ठीक है, और ये सारा रीजन जो है वो क्या है? तुम्हारा हिली रीजन। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज द प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि यही है तुम्हारा कैपिटल सिटी। समझ में आया? और भी ज्यादा जानकारी के लिए वही वीडियो फिर से रिपीट करोगे अगर नहीं याद है तो। ओके क्या बोल रहे हैं? इनफिल्ट्रेटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन गोइंग अनरेस्ट। इनफिल्ट्रेटर्स हैं, भारत में घुस जा रहे हैं। मणिपुर सीएम मीन बैरन सिंह इम्फाल, इनफिल्ट्रेटर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन गोइंग अनरेस्ट इन द स्टेट। ये 2 कम्युनिटी के बीच में फाइट का मुद्दा नहीं है, ये आतंकवाद का मुद्दा है। समझ में आ रहा है?
ये इन्फिल्ट्रेटर के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि म्यांमार से हो रहा है। मैंने इसके ऊपर वही एंगल को डिस्कस किया था कि जो चीन कम्युनिटी है वो क्या करते हैं, इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन के लिए कुकियों के साथ मिलके, कुकी मिलिटेंट्स के साथ मिल करके ये रीजन में क्या करते हैं, वो पॉपी का कल्टीवेशन करते हैं, जिससे कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का जनरेशन होता है, जिससे कि वो आर्म्स एंड वेपन्स खरीदते हैं। बहुत सारे बॉम्ब मिल रहे हैं, जहां जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है बहुत बॉम्ब मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है कहां से आ रहे हैं ये सारे बॉम्ब? दो कारण हो सकते हैं। एक तो इन लोगों ने खुद इंडियन मिलिट्री से लूटा है, कुछ कुछ ऐसे जगह थे जहां पर इन लोगों ने क्या किया था, डेपो लूटा था, ठीक है, आर्मरीज लूटी थी। और दूसरा क्या होता है, ये लोग खरीद रहे होंगे म्यांमार से, क्योंकि वहां पर भी क्या है, अभी जुंटा, मिलिट्री जुंटा का रूल है और उनसे खरीदना इजी हो जाता है। फिर यहाँ से फिर चाइनीज इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, चाइनीज भी इलिसिट तरीके से क्या करते होंगे, यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। इसीलिए एन बीरेन सिंह अब का क्या कहना है कि इन्फिल्ट्रेटर है, बाहरी लोग है, घुसपैठ करके आतंकवाद फैला रहा है। ये अब एथनिक फाइट की बात नहीं है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एथनिसिटी जो है वो रोल प्ले तो कर रही है। जो वैली और ट्राइबल एरियाज में जो अलगाव है, जो यहाँ पर देख सकते हो, चीन, कुकी, मिजो, जोमी, नागा, ये सब जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो एकजुट हो गए हैं। और जो भी तुम्हारे वैली के जो मैतेई पीपल हैं, जिनका लार्जर पॉपुलेशन है, वो एकजुट हो गए हैं। ये दोनों अब एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है, इनके पास पावर और मनी ज्यादा है, इसलिए ट्राइबल कम्युनिटी क्या कर रहे हैं, वायलेंस का सहारा भी ले रहे हैं, जिसके तरफ ये एन बीरेन सिंह इशारा कर रहे हैं कि इनफिल्ट्रेटर्स बढ़ गए हैं। ये सारी बात समझ में आ रही है ना? ओके, बस यही कहानी है। अब देखो कब तक ले जलेगा ये मणिपुर, एक इतना सुंदर सा जगह हमारे देश का, जहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़नी चाहिए, जहाँ पर लोकटक लेक है, कौन सा लेक है, लोकटक लेक, ठीक है, जहाँ पर डांसिंग डियर मिलते हैं, ओके, लोकटक लेक में फुंडीज मिलती हैं, फुंडीज मिलती हैं, मतलब कि उस लेक में चढ़ोगे ना, ठीक है, तो तुम चल के पार कर सकते हो। लेक है, उसके ऊपर क्या है, घास का एक गुच्छा है, और उस घास पर कूदोगे तो वो जंप करेगा। समझ में आ रहा है? तो इतना सुंदर जगह है तुम्हारा मणिपुर, जहाँ पर विजिट करना चाहिए, जहाँ टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़ना चाहिए। वहां पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, आग लगी हुई है। तो दिस इज द पॉइंट। मूव करते हैं यहाँ पर फ्रेश वायलेंस के ऊपर, थोड़ा सा अनदर एंगल देख लेना। इनफिल्ट्रेशन कहाँ पर हो रहा है, म्यांमार का रिलेशन। चलो दैट्स इट।